गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 28 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है चार्टिंग टूल्स इन टेक्निकल एनालिसिस से। आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो चार्टिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर कि टूल्स ऑफ द ट्रेड क्या है। द टूल्स ऑफ द ट्रेड फॉर डे ट्रेडर्स एंड टेक्निकल एनालिस्ट consists of charting tools that generate signals to buy or sell, or which indicate trends or patterns in the market. Broadly speaking, there are two basic types of technical indicators. अगर हम टूल्स ऑफ द ट्रेड की बात करें तो जो हमारे डे ट्रेडर्स होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, वो चार्टिंग टूल्स को जनरेट करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बाई और सेल के सिग्नल्स को बताते हैं। ये इंडिकेट करते हैं ट्रेंड्स को और पैटर्न्स को मार्केट के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं तो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, ओवरलेज, और दूसरा होता है ऑसिलेटर्स। ओवरलेज क्या है? टेक्निकल इंडिकेटर दैट यूज द सेम स्केल एज प्राइस आर प्लॉटेड ओवर द टॉप ऑफ द प्राइजेज ऑन द स्टॉक चार्ट। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो कि ओवरलेज यूज़ करता है, वो ओवरलेज उस कंडीशन में यूज़ करता है जब हम कोई प्राइजेज़ हैं उनको सेम स्केल पे प्लॉटेड करते हैं, और ये जो प्राइजेज़ होती हैं ये हमारे स्टॉक चार्ट के अंदर टॉप पे होती हैं। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? रादर देन बीइंग ओवरलेड ऑन ए प्राइस चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर्स दैट ऑसिलेट बिटवीन अ लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम आर प्लॉटेड अबव और द बिलो अ प्राइस चार्ट। एग्जांपल इंक्लूडिंग द स्टॉक्स्टिक ऑसिलेटर्स, MACD और RSI. It will mainly be these second kind of technical indicators that we consider in this article. अगर हम ओवरलेड के बाद बात करें, ओवरलेड जो प्राइस चार्ट होता है उसके बाद अगर हम बात करें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स ऑसिलेट जो इंडिकेटर है उसको यूज़ करता है। उसके अंदर वो क्या करता है कि जो भी हमारे लोकल मिनिमम और मैक्सिमम प्राइजेज़ होती हैं उनको प्लॉटेड करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो प्राइस चार्ट होता है वो अबव और बिलो के अंदर प्लॉटेड किया जाता है। अगर हम ये देखें तो जो स्टॉक्स्टिक ऑसिलेटर्स हैं, MACD हैं और RSI है, उसके अंदर ये ऑसिलेटर्स इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। मेनली ये क्या हैं, हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे MACD RSI, इनको हम अब एक एक करके पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। फर्स्ट अप, यूज़ द ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर OBV टू मेजर द पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो ऑफ volume in the security over time. The indicator is running total of up volume minus down volume. Up volume is how much volume there is on a day when price is railed. Down volume is the volume on day when the price falls. Each day volume is added or subtracted from the indicator based on whether the price went higher or lower. अगर हम फर्स्ट अप की बात करें तो फर्स्ट के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर, जिसको हम OBV कहते हैं। ये हम जो मेजर करते हैं इससे, वो हम जो भी फ़्लो है किसी वॉल्यूम का सिक्योरिटी के अंदर ओवर टाइम, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फ़्लो को हम इससे देखते हैं कि सिक्योरिटी के वॉल्यूम में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फ़्लो हो रहा है किसी एक टाइम पीरियड के अंदर। ये इंडिकेटर क्या करता है कि जो भी हमारी रनिंग टोटल अप वॉल्यूम्स होती हैं उनको माइनस डाउन वॉल्यूम से इंडिकेट करता है। अप वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि एक डे के अंदर जो प्राइसेस हैं वो कितनी बढ़ रही है, और डाउन वॉल्यूम के अंदर हम देखते हैं कि प्राइस कितनी कम हो रही है। तो ये जो ईच डे वॉल्यूम है उनको एडेड और सब्ट्रैक्टेड किया जाता है इन इंडिकेटर के अंदर, जो कि बेस्ड होते हैं प्राइस से कि प्राइस कितनी हाई है और लो हो रही है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। One of the most commonly used indicator to determine the money flow in and out of security is the accumulation and distribution line, जिसको हम A/D लाइन कहते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर है वो है AD लाइन। AD लाइन क्या होती है कि जब हम किसी पर्टिकुलर मनी फ्लो को डिटरमाइन करते हैं कि वो कितनी आ रही है और कितनी जा रही है सिक्योरिटी के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इट इज़ सिमिलर टू द ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर, बट instead of considering only the closing price of the security for the period, it also takes into account for trading range for the period and where the close is in relation to that range. If a stock finishes near its high, the indicator gives volume more weight
than if it is close near the midpoint of its range. The different calculation means that OBV will work better in some cases and AD will work better in others. अगर हम देखें तो ये जो AD लाइन है ये सिमिलर है हमारे ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर से. अगर हम बात करें तो ये सिर्फ जो AD लाइन है ये कंसीडर करती है सिर्फ जो भी क्लोजिंग प्राइस है किसी सिक्योरिटी की एक पीरियड के अंदर उनको, और साथ साथ ये जो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट है उनके अंदर जो भी रेंज होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसमें ये बताती है कि वो पर्टिकुलरली जो स्टॉक है ये शेयर है वो किस कंडीशन के अंदर क्लोज़ हो रहा है, किस रेंज के अंदर क्लोज़ हो रहा है. जब स्टॉक फिनिश हो जाता है, जब वो हाई हो जाता है, तो ये इंडिकेटर क्या करता है कि वॉल्यूम जो भी होती है उस पर्टिकुलर स्टॉक की उसको वेट करता है और उसको क्लोज़ कर देता है जब वो उसके मिड पॉइंट रेंज तक पहुंच जाती है. अगर हम डिफरेंट कैलकुलेशन से समझे तो OBV वर्क करती है बहुत सारे केसेस के अंदर बेटर वर्क करती है, और AD जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है जब वो दूसरे पर्टिकुलर चीज़ों को इंडिकेट करती है जो कि प्राइस से रिलेटेड होते हैं. थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स. द एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ADX इज़ अ ट्रेंड इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड momentum of a trend. When the ADX is above 40, the trend is considered to have a lot of directional strength either up or down depending on the direction the price is moving. जो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है वो एक ट्रेंड इंडिकेटर है जिसका यूज़ हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड के स्ट्रेंथ और मोमेंटम के लिए यूज़ करते हैं. अगर ADX अबव 40 है तो ये ट्रेंड को कंसिडर करता है कि उसके अंदर लॉट ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, आइदर अप और डाउन हो रहे हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि प्राइस की मूविंग किस डायरेक्शन में हो रही है. इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है एरोन. एरोन इंडिकेटर क्या है? द एरोन ऑसिलेटर इज़ अ टेक्निकल इंडिकेटर यूज टू मेजर वेदर अ सिक्योरिटी इज इन ए ट्रेंड एंड मोर स्पेसिफिकली इफ द प्राइस इज हिटिंग न्यू हाइज और लोज और द कैलकुलेशन पीरियड टिपिकली 25. The indicator can also be used to identify when a new trend is set to be begin. The Aron indicator comprises two lines, an Aron upline and Aron downline. जो एरन ऑसिलेटर होता है वो एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के ट्रेंड को मेजर कर रहे होते हैं. ये मोर स्पेसिफिकली जो भी प्राइस होती हैं पर्टिकुलर किसी सिक्योरिटी की वो हिट कर रही होती हैं न्यू हाइस पे या लो के अंदर, जिसके रिगार्ड पे हम उसका ओवर कैलकुलेशन करते हैं किसी पीरियड के अंदर. ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर नए ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हों और उसके अकॉर्डिंग हम उसको बिगिन करते हैं. जिस तरीके का न्यू ट्रेंड है उसके थ्रू उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम बिगिन करते हैं. जो एरोन इंडिकेटर है वो कंप्राइज करता है टू लाइन्स को. एक तो कौन सा है? एरोन अपलाइन, और दूसरा है एरोन डाउनलाइन. इसके बाद अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट है वो है मैक्ड. मैक्ड को क्या बोलते हैं हम? MACD. मैक्ड का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस इंडिकेटर. जो MACD इंडिकेटर होता है वो हेल्प करता है ट्रेडर को कि वो ट्रेंड डायरेक्शंस को देखे, साथ साथ वो जो भी मोमेंटम है उस ट्रेंड का उसको भी देखे. यह हमें प्रोवाइड कराता है कि कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड सिग्नल्स हैं. जो मैक्ड है अगर वो अबव 0 है तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइस है वो अपवर्ड फीस के अंदर है. अगर मैक्ड बिलो 0 है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी वेरियस पीरियड उसके अंदर एंटर हो रहा है. द इंडिकेटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू लाइन्स, द मैक्ड लाइन एंड अ सिंगल लाइन विच मूव्स लोअर. When MACD crosses below the signal line, it indicates that the price is falling. When the MACD line crosses above the signal line, the price is rising. ये जो इंडिकेटर है ये कंपोज करता है दो लाइंस को जिसको हम बोलते हैं मैक्ड लाइन और सिग्नल लाइन, जो कि मूव्स होते हैं बहुत स्लोली. और जो मैक्ड होता है वो क्रॉस करता है बिलो द सिग्नल लाइन और ये इंडिकेट करता है कि प्राइस पर्टिकुलर किसी स्टॉक या शेयर की कम हो रही है. जो मैक्ड लाइन है वो क्रॉस करती है सिग्नल लाइन को, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि जो प्राइस है वो क्या हो रही है, किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर राइज हो रही है. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या हमारे चार्टिंग टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के वो हमने पढ़ा. तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि टूल ऑफ द चार्ट्स क्या है, उसके बाद कौन कौन से उसके अंदर
टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो हमने पढ़ा था कि ओवरले जो ऑसिलेटर्स है ये दो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं जब हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं। फिर हमने देखा कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर्स के अंदर 5 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हमने एक एक करके पढ़ा, जिसमें हमने ऑन बैलेंस वॉल्यूम, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और उसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जिसको EDX कहते हैं, एरोन इंडिकेटर्स पढ़ा, और लास्ट में हमने मैक के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।